हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के आज रात के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू देना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है ताकि आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज आ जाए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। आपके पर्सन इस वक्त क्या इस व्यक्ति ने किया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ही समय पे बहुत सारा काम लेके चल रहे हैं। इसी टाइम पे इनको आपके साथ भी अपने रिश्ते को ठीक करना है, इसी टाइम पे अपने करियर को भी ठीक करना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे घर की है, चाहे अपनी, अगर ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज की टेंशन है, एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, कंपटीशन इतना टफ है, करियर को संभालना है, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या किया हुआ है उसको भी संभालना है। इतना काम इन्होंने इस वक्त अपने हाथ में ले लिया है। कभी इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो वो छूटता है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो फिर ये वाला काम छूटता है। ये चीज अभी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे ये हालत दिख रही है, जिसकी वजह से जो काम जिस समय जरूरी होता है उसको पीछे छोड़ के कुछ और काम करने में लग जाते हैं। तो इस कारण से, और प्लानिंग ठीक से नहीं है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, ये चीज की भी अभी आपके पर्सन के अंदर में ज्यादा मुझे समझ नहीं दिख रही है। ओके, ये तभी होता है जब बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, मे बी मल्टीपल रिलेशनशिप्स को भी जब चलाने लगते हैं तो उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं उस पे आदमी फोकस नहीं कर पाता है। किन्हीं के लिए ये चीज भी यहाँ पे है। तो वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डिले हो रहा है ना आप लोगों के केस में, आप चाहते हो कि चलो फिर से रिश्ता जो है वो फिर से आ जाए, अपने पहले वाले रास्ते पे आ जाए, फिर से ठीक होने लग जाए, या अगर कांटेक्ट नहीं है तो फिर से बात होने लग जाए। जो नहीं हो पा रही है वो इसी डिले की वजह से हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत सारी चीजों में एक साथ ही लगे पड़े हैं उनको संभालने के लिए। आपके साथ भी अपने रिश्ते को बैलेंस करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कितनी गलती आपकी रही है, कितनी गलती खुद इस पर्सन की रही है, और ये जो डिले हो रहा है, ये जो देरी हो रही है, ये जो कुछ भी सही से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ये किसकी वजह से है? इनकी कमी की वजह से है या आपकी कमी की वजह से है? उस कमी को ये पर्सन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन बैलेंस करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, ऐसी फीलिंग उनके मन में नहीं है। पर कैसे करें, कैसे ठीक करें, आपको कैसे मनाएँ, ये सब चीज़ों की भी अभी मुझे यहाँ पे इनके अंदर में कमी लग रही है। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन को दिल से फ़ील होता है ना कि एक कोई गिफ्ट खरीद लें और आपको दें आपसे मिलके। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। मतलब कम से कम इतनी खुशी तो आपको वो दे ही सकते हैं कि एक गिफ्ट खरीद लिया, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, आप तो ऐसे ही इतने प्यारे हो। वैसे भी आपको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको तो रिश्ता चाहिए ना, आपको तो ये पर्सन चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ओके? कोई डिसीज़न मेकिंग पे आप या आपके पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। कुछ किसी भी तरीके का डिसीज़न है कि मिलना है या नहीं मिलना है, रिश्ते को चलाना है या नहीं चलाना है, ये सब कुछ जो है ना, कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, कोई एक स्ट्रॉन्ग चॉइस नहीं बना पा रहे हैं ये, रिगार्डिंग अभी प्रेज़ेंट की सिचुएशन और भविष्य के लिए भी क्या करना है, ये चीज़ वो जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कितना एफर्ट देना चाहिए आपको मनाने में, आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने में, या देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो सेकंड चीज़ है, नहीं देना चाहिए, इसकी मुझे थोड़ी-सी कम एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि मुझे, पहले मैंने आपको बताया कि मन है इनका आपको थोड़ा खुश कर दे।
थोड़ा प्लीज़ कर दें जिससे कि आपकी जो नाराज़गी है ना वो थोड़ी-सी कम हो जाए। थोड़ा आप भी आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, आप भी पीछे की बातों को ज़्यादा ना कुरे दो और हाँ, यही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना, वो ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। शायद लाइफ में कोई और पर्सन है, शायद उससे डरते हैं, शायद उसके सामने आपकी बातें खुल ना जाए, जिनके भी केस में अगर ये पर्सन किसी और को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, तो या अगर ये मैरिड है, तो उनके उस केस में भी ये चीज़ तो है कि अगर ये बात खुल के उसके सामने आ गई, इनके पार्टनर के सामने आ गई, तो फिर ये कितना बुरा हो सकता है। ओके? तो अब कलेक्टिव और रीडिंग करते हैं, ये तो मैंने कुछ खास मैसेज आया था, तो मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है, सॉल्यूशन पे ठीक से ये ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और एक चीज़ वो भी हो जाता है ना कि जब भी कोई खुल के एक-दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, तो उसमें कोई भी एक धारणा बना के बैठ जाना, वो ज़्यादा ईज़ी होता है। जैसे आपने कुछ अपनी धारणा बना के बैठ गए आप कि इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप उसी चीज़ को अपने मन में सोचते रहोगे कि इसको ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं है। वैसे ही वो उधर से कि आप बात नहीं करते हो तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे वो आपको याद करते हैं, आप याद नहीं करते हो, आपको अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पीछे की बातों को नहीं भूल पाए होंगे, वो अभी भी आपके मन में हावी होगी वो चीज़ें। तो पूर्व धारणा से भी ग्रसित कभी-कभी लोग हो जाते हैं। अ, कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने या उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं मुझे जाओ ऐसे ही जाओ मुझे तुमसे प्यार नहीं है या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, क्यों तंग करते हो? अब वो जो एक सेंटेंस होता है, वो एक सेंटेंस जाके दिमाग में कहीं पे छप जाता है और उस छपाई को ही वही बार-बार सबकॉन्शियसली वही रिपीट होता है कि इसने तो बोला था कि इसको मेरे से प्यार नहीं है, इसने तो बोला था कि ज़रूरत नहीं है, इसने तो बोला था कि कुछ नहीं हो सकता है। जबकि इस बीच में बहुत सारे सिचुएशंस चेंज होते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, लोगों की परिस्थिति बदलती है और परिस्थिति बदलने के साथ-साथ उनकी थिंकिंग भी चेंज होती है और ज़रूरतें भी चेंज होती हैं। ये समय, काल, परिस्थिति इन सब के हिसाब से होता है। Collective energies, please, divine. Collective energy, please, divine. आप दोनों का रिश्ता जब ये रिव्यू करते हैं, जब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, पहले से लेके अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, तो ऐसा फ़ील होता है कि आसान तो नहीं रहा है आप लोगों का ये सफ़र। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का ये सफ़र, आप दोनों की थिंकिंग एक-दूसरे को लेके इसमें बहुत सारे भूचाल रहे हैं, बहुत सारे भंवर रहे हैं, बहुत सारे व्हर्लपूल्स रहे हैं, जिसमें निकलना नहीं हो पा रहा है। जैसे एक भंवर है ना, पानी में जो भी भंवर बनता है, व्हर्लपूल बनता है, तो उसमें जब लोग चले जाते हैं, कोई भी नाव चली जाती है या कोई चीज़ चली जाती है, उसका फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी एक टेक्नीक होती है कि फ़ोर्स करके अपनी बॉडी को फेंकना पड़ता है ऊपर की तरफ तब जाके निकल पाए तो निकल पाए, नहीं तो फिर वो लील लेता है। वो जो पानी है, वो जो भँवर है, वो चीज़ों को लील लेता है। यही कुछ आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ तो बहुत ईज़ी है कि ये आपसे मिलते रहें, ये आपसे बात करते रहें या अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो कॉन्टैक्ट करके क्योंकि अ, मन तो है आपसे मिलने का, मन तो है आपसे बात करने का, तभी तो वो एनर्जी आ रही है ना कि आपको गिफ्ट देके थोड़ा खुश आपको देख लें, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, एक मुस्कुराहट आ जाए सुंदर-सी, प्यारी-सी जैसा पहले हँसा करते थे आप लोग। तो अब सिर्फ़ समय बिताना है, उतनी देर के लिए, टाइम पास के लिए, आपको चाहे बोल दे कि देखो मुझे सिर्फ़ तुम्हारे साथ टाइम पास करना है, तो या तो आप धुतकार दोगे इसको, बोलोगे कि भागो यहाँ से, या तो आप बोलोगे कि ठीक है चलो मेरा भी टाइम पास हो रहा है, पर वैसी चीज़ है नहीं यहाँ पे। जो एनर्जी अभी मुझे जस्ट आई है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया था एनर्जी कैच करने के लिए। वो ये है कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक तो ये कि न्यू बिगिनिंग करने करें, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग दोनों को समझना भी पड़ेगा एक-दूसरे को। अभी और समझना बाकी है शायद। आई कांट से, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप लोग कभी सालों तक साथ रहने के बाद भी एक-दूसरे को नहीं समझे होंगे। लेकिन कुछ लोग के केस में ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बिताए होंगे, फ़ोन पे मिलना या बाहर में घंटे 2 घंटे के लिए मिलना उतना सफिशिएंट नहीं होता है जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए किसी के बारे में सोचता है। यहाँ पे किसी के नेम का इनिशियल एस आ रहा है, एस से स्विट्ज़रलैंड, ए आ रहा है, ए से एप्पल, ओ आ रहा है, ओ से आउल, टी आ रहा है, टी फॉर टैंगो, टाइगर, आर आ रहा है, आर फॉर रोमियो, एम आ रहा है, एम फॉर मंडे, ओके। डी आ रहा है और दिसंबर भी आ रहा है, डी भी आ रहा है और दिसंबर भी आ रहा है। देखिए दिसंबर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ है या मिलने बिछड़ने का कुछ समय है, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये जैसे ये पर्सन बहुत लंबे समय के, अब जब मैं अकेलापन बोलूँगी, आप कहोगे कि ये तो किसी को डेट कर रहा था, ये तो अपने फैमिली के साथ था, ये तो यार दोस्तों के साथ मगन था, तो फिर अकेलापन काहे का? अकेलापन उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो पॉज़ इन्होंने आपको ध्यान में रखते हुए और आपसे लिया हुआ था, मैं उस पॉज़ और उस अकेलेपन की बात कर रही हूँ। तो उस अकेलेपन और पॉज़ और ओवरथिंकिंग और एग्ज़ॉशन, थकान, उसके बाद से जैसे एक तितली निकलती है ना अंगड़ाई लेते हुए अपने प्यूपा के अंदर से ट्रांसफ़ॉर्म होके, तो वैसे ही मुझे आपके पर्सन भी अपनी एक अंगड़ाई लेते हुए और आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। उसी चीज़ के लिए सही समय, सही कंडीशन का वेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला बहुत सारा काम है, बहुत कुछ है, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं और ऑफ़ कोर्स ये आप लोगों का भी मानना होगा, क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि महीनों-महीनों किसी को छोड़ देंगे, सालों-सालों किसी को छोड़ देंगे और फिर वो जाके एक नया स्टार्ट करना चाहेंगे और उनको लगेगा कि उसकी फीलिंग्स तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही धरी की धरी रखी होगी या उसको विश्वास रहेगा या वो एक चांस देना चाहेगा। ये ना थोड़ा सुपरफिशियल बातें लगती हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना समय जो होता है, वो किसी भी रिश्ते की जो एसेंस होती है, जो महक होती है, उसको ख़त्म कर देने के लिए बहुत होता है। अगर किसी परिस्थितिवश उसको फिर से शुरू करना है, वो रिश्ता फिर से स्टार्ट करना है, रीयूनियन करना है, तो उसमें तो मेहनत बहुत लगेगी। क्या उतनी मेहनत, उतना मनाना, उतना एक्सप्लेनेशन देना उसके लिए अगला तैयार होगा जो भी छोड़ के गया था? जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हुआ था या जिसकी वजह से ये इतने महीनों या इतने सालों का पॉज़ आया था, तो क्या वो उतना मेहनत कर सकेगा मनाने के लिए? या 1-2 बार मना के अरे तुम तो गुस्सा करते हो या गुस्सा करती हो बोल के फिर से अपना ईगो दिखाते हुए चला जाएगा। तो वो फिर इसका मतलब है कि वो तो एक अवसरवादी पर्सन है। कोई भी महिला पुरुष हो वो अवसरवादी है। उसको सिर्फ़ अवसर चाहिए, वो अवसर मिल रहा है ठीक है, नहीं तो फिर अपने ऑप्शंस रखे हुए हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। मैं थोड़ा व्यावहारिक होके बात कर रही हूँ कि इतने सालों के बाद अगर कोई आता है तो क्या वही प्यार उसको, वही रोमांस और वही एक होता है एक रिश्ते में ना एक समय होता है जिसकी बात ही कुछ कुछ अलग होती है। जब आप उस पर्सन के बारे में सोचते भी हो तो आप डूब जाते हो, आप खो जाते हो। उसकी उसका मैं मेरे पास टर्म नहीं आ रहा है, उसकी एक अलग बात होती है। वो बोलते हैं ना मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो वही चीज़ है, वो कुछ और बात होती है, समय के ऊपर होता है, वो चीज़ है। आपसे भी आपके पर्सन थोड़ी उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करो, ओके?
आप सपोर्ट करो, आप तो मैसेज नहीं करते हो। या कभी-कभी किसी में थोड़ी बहुत तो हल्की-फुल्की बातचीत हुई है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ, एक आध बार बात शायद हुई है। और जिन लोगों की भी बात हुई है, तो शायद आप लोगों ने मिलने की कोई योजना बनाई है कि मिलना है, थोड़ा ये वाला काम खत्म हो जाए तो चलो, थोड़ा तुम्हें छुट्टी मिल जाए, थोड़ा मुझे फुर्सत मिल जाए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। इन्हीं की ऐसी कुछ बातचीत शायद हुई है, मुझे एकदम से अचानक से यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ील हुआ वैसा। या कहीं किसी ने आप लोगों ने एक-दूसरे को कहीं पे देखा है। ऑफ़र तो देना चाहते हैं ये पर्सन, एनर्जी मुझे आ रही है, ऑफ़र देना है। हुँ, कदम जो रुके हुए थे उस कदम को अ, मन है आगे बढ़ाने का। अब देखिए, थोड़ा कार्ड से भी देख लेते हैं। आप चाहें तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, आप चाहो तो आप लोग इसके जस्ट पहले वाला भी रीडिंग देख लेना, क्योंकि उसमें भी अ, बहुत कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई है। तो ये वाली जो रीडिंग है ना, ये भी समहाउ मुझे वैसी ही चीज़ें दिख रही हैं, कैंडल वैक्स में तो आई थी। अब चलिए थोड़ा कार्ड में देख लेते हैं, अगर कार्ड में थोड़ा-सा अलग भी आ गया तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, वो मैसेजेस भी आप लोग रिसीव कर लेना, क्योंकि ये पिछली रीडिंग में भी आया था, तो अगर ये फिर से आया है, अच्छी बात है। इसमें कुछ डिफरेंट आए या सेम आए तो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये अच्छी बात है कि एक ही रीडिंग में बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ गए। ये सारे यही है ना, संभालना पड़ रहा है आपके पर्सन को। ऐसे ही रिश्तों को ना, क्या करें, कैसे करें, काम कैसे करें, संभालें कैसे, वही बैलेंस की ज़रूरत यहाँ पे फ़ील हो रही है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फ़ील कर रहे हैं? कुछ कहना है, कुछ सुनना है तुमसे, ऐसी वाली चीज़ मुझे ना एकदम से ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो तुमको कहना है, कुछ सुनना है तुमसे। और सॉन्ग्स जब भी आपके पर्सन सुनते हैं, इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। देखिए, मैसेजेस तो आ जाएँगे, कुछ लोगों को मैसेजेस आएँगे या कॉल आ सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि शायद आप में से कुछ लोगों की या तो मीटिंग हो गई है कुछ 5-6 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले, या फिर अभी इतने ही दिनों के अंदर में हो जाएगी। नहीं तो फिर एक हाउ आर यू, कैसे हो, कैसी है, ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत मैसेज हो जाएगा आप लोगों का एक्सचेंज। दिल की बात बतानी है। यहाँ पे देखिए ना, ये जो है ना कि दिल की बात बतानी है, अब मुझे जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको गिफ्ट देना है। कम से कम एकदम से दिल की बात अभी नहीं बता सके तो उसको बस देखना है, उसका अगर हो सके तो हाथ पकड़ के कहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, कहीं गार्डन में आराम से बैठ के समय बिताना है। समय बिताना है, क्यों? क्योंकि आपको फ़ील करना है वो रोमांस, वो नया रोमांस, वो न्यू लव फिर से अपने अंदर में उस चीज़ को जगाना चाहते हैं। फिर से उस चीज़ को फ़ील करना चाहते हैं। जो भी एज है, एज से फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी फीलिंग तो यही है आप लोगों के पार्टनर्स की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इस रीडिंग के एक रीडिंग पहले मैंने 1-2 रीडिंग पहले एक माता रानी का संदेश करके, आदिशक्ति का संदेश करके मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए कुछ ना मैसेजेस थे कि जब भी आप लोग रिश्ते में आते हो, कुछ अच्छा आपके साथ होता है, तो आप लोग क्या गलतियाँ करते हो। तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे कि ये वीडियो के 2 वीडियो पीछे कौन-सा वीडियो था, ओके? आदिशक्ति का संदेश था उसमें। अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कोई आप लोगों की बातचीत शुरू हो ना, देखिए मैं आपके पर्सन को नहीं बता सकती हूँ। मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, उनसे रूबरू नहीं हो रही हूँ। आप लोगों को कह सकती हूँ कि जब मैसेज आ जाए, खुशी के मारे एकदम से फुदकते हुए आप लोग ढिंढोरा मत पीट देना चारों तरफ कि देखो, देखो उसका मैसेज आ गया, देखो हम मिलने जा रहे हैं, देखो उससे बात हो गई, सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे बीच में। ये मत करना, अपने तक ही बात रखना, ठीक है?
एट ऑफ कप्स। ये तो आपके पर्सन का जो डावाडोल स्थिति है ना, कभी ये मन करता है कभी वो मन करता है, उस चीज को भी दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए वही डावाडोल वाली जो स्थिति है। बैलेंस्ड नहीं है, जो मन में जो चीजें आती है ना वो टिक नहीं पा रही है कोई। हाँ, वो अनबैलेंस्ड है, मतलब अभी कोई विचार आया, मिलना है, बस कर ही गुजरना है, कोई कुछ बोलेगा तो देख लेंगे, देखा जाएगा, ऐसे वाली चीज। फिर लगता है कि मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों, वो तो करती ही नहीं है या वो तो करता ही नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं क्यों झुकूं, ये वाली चीज है। या मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, मैं क्यों बताऊं मैंने ऐसा क्यों किया था, मेरी मर्जी। हर तरीके की चीजें है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर में वो जिद तो है, वो गुस्सा तो है कि मुझे तुम मना लो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ के तुम्हें कुछ मनाऊं या तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन दूं, तुम्हें बताऊं कि क्यों ऐसा हुआ था, तो मेरे से वो एक्सपेक्ट मत करना। माइंड में जो थॉट्स आते हैं ना, उसमें स्थिरता नहीं है, वो पल पल चेंज हो रहा है, अभी भी जो है वो पल पल चेंज हो रहा है। और यही चीज मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी देखी थी, तो बिल्कुल एकदम डिट्टो वही आ रहा है यहाँ पे। एरीज हो सकते हैं, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर साइन तो मैंने बता ही दिया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक डाउट आपके पर्सन को अब ये होता है कि आपके मन में करवाहट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था अभी कि लोग कैसे सोच लेते हैं कि इतने इतने टाइम छोड़ देने के बाद भी कोई वही प्यार दे पाए, तो वो डाउट आता है कि आपके मन में करवाहट तो होगी। अब आप शायद ही इसका अच्छा सोचते होगे, अब शायद ही आप चाहते होगे कि इसका भला हो। क्यों? क्योंकि जो भी इसने आपके साथ किया था, पास्ट की वजह से, पास्ट के रीजंस की वजह से, तो ये डाउट आता है कि अब प्यार आप नहीं करते होगे, बल्कि हो सकता है कि आप कर्ज ही करते होगे। किसी किसी के पार्टनर को तो ये भी लगता है। एक बार की बात है, एक बार किसी पर्सन ने, जिसने बहुत बुरा किया था अपने पार्टनर के साथ में, तो वो मुझे बता रही थी कि जब वो लोग बहुत समय के बाद मिले, तब तक उस पर्सन की ना, उसके बच्चे हो चुके थे, दोनों की अलग अलग शादी हो गई थी, लेकिन कहीं वो लोग कॉफी के लिए मिले। तो एक्चुअली कुछ बिजनेस से रिलेटेड था, वहां पे कुछ एक्सचेंज करना था। तो वहां पे वो बता रही थी कि वो कहता है कि तुम मेरे बच्चों को कर्ज मत करना, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें मुझे कर्ज करना है तो कर दो, लेकिन मेरे बच्चों को मत कर्ज करना। और उसकी दो डॉटर्स हुई थी। ठीक है, अब आप सोचो, जब बुरा करने पे आता है कोई, वो कर जाता है, क्योंकि उस समय मेरी मर्जी, ये वो, उस समय सही अच्छे कर्म नहीं समझ में आते हैं। समय बीतता है, जब खुद के परिवार पे या खुद के ऊपर की आती है, तब देखे लोगों को रियलाइजेशन होता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया था। सोचिए, अगर उसकी बच्चियां नहीं होती तो क्या वो कभी ये चीज बोलता उस महिला को? ऐसे भी लोग होते हैं, क्या कीजिएगा, लोग हैं ही ऐसे। 2-3 कार्ड्स और ले लेते हैं। विश्वास की कमी लग रही है मुझे, विश्वास की काफी कमी है। आपके पर्सन चाहते हैं ना कि कम से कम अब आप लोग झगड़ो नहीं, और किसी एक सॉल्यूशन पे आ जाओ, किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाओ कि चलो सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं क्या, तो दोस्त बन के रह सकते हैं जैसा चाहो, लेकिन मेरे लिए मन में एकदम मैंने जो बोला शायद वही एनर्जी कैच हो गई वहां पे, कि मेरे लिए मन में कोई बुरी चीज मत रखना, कम से कम अपना गुस्सा शांत कर लो। ये आपके पर्सन की ना उम्मीद है कि एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। बहुत गुस्सा है इसके अंदर में। हम्म, हाँ, मिलना है इस पर्सन को ना, आपसे मिलना है। मिलना है, डे ड्रीमिंग काफी चल रही है, आपको बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारा प्यार
मतलब बहुत सारा गिफ्ट नहीं, समझ लीजिए कि गिफ्ट के उपहार के रूप में अपना प्यार ही देना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। फिर से यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन आ चुका है कि आपको ये पर्सन जो है वो डेट करना चाहते हैं। जो भी झगड़ा है, जो भी एक-दूसरे के लिए मन में गलत चीज़ें हैं, उसको हटा देना है, उसको वो बोझ है, तो उस बोझ को हटा देना है, ये भी आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं। ओह माय गॉड! 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओह! 8 ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड! फ्रेंड्स आप लोग वो रीडिंग ज़रूर देखना इसके पहले वाली, ठीक है? प्लीज़ आप लोग किसी से डिस्कस मत करना, आप लोग मिलने जा रहे हो, प्लीज़ मत डिस्कस करना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। बिल्कुल मत बताना, नज़र लग जाएगी। निकलो तो एकदम टच वुड करके निकलना, काजल लगा के निकलना आप लोग। अगर आप लोग जेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग मेल हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कहीं पे भी थोड़ा-सा काला टीका लगा लीजिएगा, ठीक है? कान के पीछे ही लगा लीजिएगा, कहीं पे भी लगा लीजिएगा। थोड़ा-सा अपनी सिस्टर से, अपनी मम्मी से थोड़ा-सा काजल लेके आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। क्योंकि आँखों पे लगाइएगा वो तो बड़ा अजीब-सा लगेगा। शायद आपके जो पार्टनर है वही देख के भाग जाए। ओके, इनको आपसे मिलना बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपका प्योर लव मिस करते हैं, आपका बहुत कम लोगों को ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, जिनकी कोई मटेरियल चीज़ों को लेके डिमांड नहीं होती है। अगर डिमांड होती है तो वो आपके प्यार की डिमांड होती है, आपके अम, बस सच्चे प्यार की, केयर की, साथ रहो, जब ज़रूरत पड़े मेरा साथ देना, मुझे 4 अच्छी बातें बोल देना, पैसे की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि बस साथ रहो। क्यों लोग लाइफ़ पार्टनर क्यों चाहते हैं? जब पूरी दुनिया साथ छोड़ती है, एक लाइफ़ पार्टनर होता है। ऐसे तो देखिए पेरेंट्स होते हैं, लेकिन एक लाइफ़ पार्टनर होता है जो कि हमेशा साथ देता है। तो आप लोगों का जो मैंने टाइम बताया था 7 से 8 दिन में आप लोग यहाँ पे मिल सकते हो, या फिर आप लोगों की बात हो सकती है। ये आगे तो बढ़ेंगे। परेशानी की हालत है, अम, अगर रुकते भी हैं तो मेबी मजबूरियाँ हो सकती हैं, चाहे फैमिली का हो, चाहे अगर ये किसी और के साथ है, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। लेकिन आपके इनकी लाइफ में नहीं होने से ये खुश तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ज़िद गुस्सा अपनी जगह है, अपना घमंड, अपना अहंकार अपनी जगह है, अपना ज़िद अपनी जगह है, लेकिन खुश नहीं है। और नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर में, स्टॉक भी करते हैं आपको कहीं न कहीं से। तो आप लोगों की मीटिंग, आप लोगों का यूनियन, या तो आप में से कुछ लोग मिल चुके हो अभी, नहीं तो फिर आप लोग अभी मिलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में, जिनको भी मिलना है, ये अभी 10 दिन के अंदर में इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे यही दिख रहा है। क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है, आप लोगों का कॉल, मैसेज करना है, या फिर आप लोगों का डेट पे जाना है, वो 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। और अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो पहले 10 दिन के अंदर में आप लोगों की बात-बात हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग जब भी सूटेबल रहा आप लोगों का, जैसा भी शेड्यूल बना और जैसे भी प्लानिंग रही आप लोगों की, क्योंकि प्लानिंग तो ये कर ही रहे, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई ही थी कि सारा कुछ चल रहा है, थोड़ा इधर मैनेज कर लें, थोड़ा उधर मैनेज कर लें, और उसके बाद फिर कॉल करके और बाद में मिल लिया जाएगा। बहुत अच्छा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, खुद भी अपने आप को भी थोड़ा स्पेशल फ़ील कराना है, खुद को भी थोड़ा जो भी ऐसी एनर्जी है, ऐसी डार्क एनर्जीज़ है, उससे बाहर निकालना है, और आपको भी मनाना है, आपको भी खुश करना है। किस तरीके से खुश कर पाएँगे नहीं पता, क्योंकि ऐसे रिवर्स्ड एनर्जीज़ में थोड़ा मुश्किल ही होता है किसी पर्सन को ना अम, अपना वैल्यू बताना नहीं पड़ता है, वैल्यू तो देखिए करते हैं लोग, खुद से ही करते हैं एक-दूसरे को। चलिए, आपकी रीडिंग कैसी आपको लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप सबके कमेंट्स, व्यूज़, शेयर्स फॉर एवरीथिंग बहुत सारा थैंक यू।